अल्लाहु 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 अल्लाह। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 154 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। वला तक़ूलू, और ना कहो, लिमन, उन्हें जो युक़्तलु, कत्ल किए जाएं, मारे जाएं, शहीद किए जाएं, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, अमवात, मुर्दा। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल किए जाएं, शहीद किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जो हैं जिंदा हैं, वलाकिन, लेकिन, ला तशउरून, तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है। अब इस आयत के अंदर इससे माकबल को अगर हम देखें तो सब्र के बाद अब सब्र करने वालों को एक अजीम किस्म के यानी शहीदों का बयान किया जा रहा है। और ये आयत करीमा शुहदा के हक में नाज़िल हुई। बाज लोग जो है शुहदा की शहादत पर अफसोस करते हुए कहते थे कि वो लोग शहीद होकर नेमतों से महरूम हो गए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, जिसमें ये फरमाया गया है कि उन्होंने फानी जिंदगी में अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करके दायमी जिंदगी हासिल कर ली है। यानी ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये तो एक आर्जी जिंदगी है। इसके अंदर उन्होंने अपने आप को कुर्बान करके आगे जो हमेशा की जिंदगी है, आगे जो दायमी जिंदगी है, उन्होंने वो हासिल कर ली है। अब शुहदा के फज़ाइल क्या हैं कि उन्हें मुर्दा कहने से मना किया गया है। ना उन्हें जुबान से मुर्दा कहने की इजाजत है और ना दिल में उन्हें मुर्दा समझने की इजाजत है। जैसा कि सूरत आले इमरान की एक आयत में आता है, वला ताहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। तो उन्हें गुमान करने से भी मना किया गया है। यानी जो अल्लाह की राह में मारे जाएं तो उन्हें आप ये गुमान भी ना करें मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं और उन्हें उनके रब की तरफ से रिज़्क़ मुहैया किया जाता है। अब मौत के बाद अल्लाह ताला शुहदा को जिंदगी अता फरमाता है, उनकी अरवाह पर रिज़्क़ पेश किया जाता है, उन्हें राहतें दी जाती हैं, उनके अमल जारी रहते हैं, उनका अजर व सवाब बढ़ता है। अब इस सिलसिले में शोबुल ईमान के अंदर हदीस पाक बयान की गई है कि शुहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों के बदन में जन्नत की सैर करती हैं। शुहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों के बदन में जन्नत की सैर करती हैं और वहां के मेवे और नेमतें जो हैं वो खाती हैं। इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत में से एक शख्स को लाया जाएगा तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, तूने अपनी मंजिल और मकाम को कैसे पाया। जन्नतों में से एक शख्स को लाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तूने ये जो मकाम और मंजिल है ये कैसे पाया। तो वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, बहुत अच्छी मंजिल है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू मांग और कोई तमन्ना कर। वो अर्ज करेगा, मैं तुझसे इतना सवाल करता हूं कि तू मुझे दुनिया की तरफ लौटा दे और मैं 10 मरतबा तेरी राह के अंदर शहीद किया जाऊं कि उसने शहादत की फजीलत मुलाजा कर ली होगी। वो देख चुका होगा कि शहादत का फजीलत, इसका मकाम कितना है। तो इसलिए वो आरज़ू करता है कि मैं बार बार जाऊं दुनिया के अंदर, फिर शहीद हूं, फिर तेरी बारगाह के अंदर हूं, फिर जाऊं, फिर शहीद हूं और फिर तेरी बारगाह के अंदर आऊं। अब बाज़ शुहदा तो ऐसे हैं कि उन पर दुनिया के ये अहकाम तो जारी नहीं होते, लेकिन आखिरत में उनके लिए शहादत का दर्जा है। जैसा कि कोई डूब कर मर गया है या जल कर या दीवार के नीचे दब कर मरने वाला, इल्म की तलब में जा रहा था तब फोत हो गया है, सफर हज गर्द गाय खुदा में मरने वाला, ये सब शहीद हैं। हदीसों में ऐसे शुहदा की तादाद 40 से ज्यादा बयान की गई है। तो ये इस पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इसके आखिर में अल्लाह फरमाता है, वलाकिन ला तशउरून, यानी ये बात तो कतई है, यकीनी है, हतमी है, कन्फर्म है कि शहीद जो है वो जिंदा है, लेकिन उनकी हयात कैसी है इस बारे में हमें शऊर नहीं है। इसलिए हम उन पर शरई अहकाम आम मैयत की तरह ही जारी होते हैं, जैसे कब्र, दफन, तक़सीम मेरात, उनकी बेवी की इद्दत गुजारना, इद्दत के बाद किसी दूसरे से निकाह करना। यानी ये जो अहकाम है, शुहदा कतई तौर पर, यकीनी तौर पर जिंदा हैं, लेकिन हमें इनके बारे में शऊर नहीं है। तो इसलिए अल्लाह फरमा रहा है, वलाकिन ला तशउरून। अब इससे जो अगली आयत है